हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार आरआरबी फिजिक्स में आपका स्वागत करता हूं। क्लास 12 की हिंदी में आज का टॉपिक है आपका छंद, जिसको हम लोग कहते हैं छंद शास्त्र। तो इससे पिछली वीडियो हमने आप लोगों को बताया था रस अलंकार। तो रस अलंकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियो को पूरा देखें। तो हम लोग छंद के अंतर्गत आज पढ़ेंगे चौपाई, फिर हम लोग पढ़ेंगे दोहा को, फिर हम लोग पढ़ेंगे सोरठा और कुंडलिया। तो इन जो ये हम चार देख रहे हैं, चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलिया, यही आपकी क्लास 12 की हिंदी के सिलेबस में है, बाकी आपके सिलेबस में नहीं है। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं चौपाई को। तो ये आपका चौपाई है। तो देखिएगा चौपाई की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा, यह सममात्रक छंद है। कैसा है? यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में क्या होना चाहिए? जगड़ अथवा तगड़ नहीं होना चाहिए। चरण के अंत में जगड़ अथवा तगड़ नहीं होना चाहिए। तो देखिएगा इसका एग्जाम्पल एकदम आप लोगों को सभी को याद भी होगा। देखिएगा क्या है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। तो इसमें क्या है, प्रत्येक चरण में क्या 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड की तरह देख रहे होंगे, एक लाइन, और यहाँ पे यस देख रहे होंगे। तो छंद शास्त्र में हस्स को हम आपको बता दें, छंद शास्त्र में हस्स को क्या करते हैं? एक सिंगल डंडे से प्रदर्शित करते हैं। और दीर्घ को क्या कहते हैं भैया? दीर्घ को यस, इसको गुरु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? या यस से जैसे प्रदर्शित करते हैं, यस टाइप का होता है, इसको हम लोग कहते हैं गुरु। क्या कहते हैं भैया? गुरु कहते हैं। दीर्घ को क्या कहते हैं भैया? गुरु कहते हैं। तो देखिएगा इसमें हम लोग मात्राएं भी गिन लेते हैं। तो देखिएगा जय, तो 1 2 3 4, ये जहाँ पे ये होगा ना यस टाइप का, इसको 2 पढ़ते हैं। कितनी मात्राएं पढ़ते हैं? इसको 2 मात्राएं पढ़ते हैं। तो देखिएगा गिनिएगा 1 2 3 4, 4 2 कितना हो जाएगा? 6, 1 7, 2 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो कितनी मात्राएं हमने आपको बताई थी? यहाँ पे 16 मात्राएं होती हैं। तो आपका एग्जाम्पल एकदम सरल है। आइए फिर हम अगला देखते हैं। अगला आपका क्या है? दोहा। क्या है भैया? अगला आपका दोहा है। तो दोहा में हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो देखिएगा दोहा को पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं भाई। जो आपका दोहा है, तो दोहे को पढ़ने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। जैसे हमने आपको दोहा बताया, दोहा में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे में कितनी 13 मात्राएं होती हैं। दूसरी और चौथी में चरण में 11 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं भैया? 11 मात्राएं होती हैं। अब देखिएगा चरण के अंत में क्या यति होती है। चरण के अंत में यति होती है। इसके पहले और तीसरे चरणों के अंत में जगड़ नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए भैया? जगड़ नहीं होना चाहिए। सम चरणों के अंत में लघु होना चाहिए। सम चरणों के अंत में लघु होना चाहिए। अब देखिएगा सम चरणों के अंत में क्या होना चाहिए? लघु होना चाहिए। अब देखिएगा जो लघु होता है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हमें दोहा चाहिए। तो आपने देखा होगा, ये सुना भी होगा, श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधारी, वर्णो रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। ये आपका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल एकदम सरल है। तो गिन लीजिएगा, यहाँ में क्या 4 चरण होते, पहले और तीसरे में 13। तो पहले में 13 देखो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और तीसरे में भी 13 होंगी। इसी प्रकार यह भी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। ये आपका दोहा हो गया। आगे हम लोग बात करते हैं किसकी? सोरठा की बात करते हैं। तो इन दोनों को समझने के लिए हम आपको एक चीज़ बता दें, समझ लीजिएगा, ये आपकी ट्रिक भी हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखे हैं 13 विषम नजाद में, 13 विषम नजाद में सम 11 कललांत, सम 11 कललांत। तो देखिएगा क्या है, 13 विषम नजाद में सम 11 कललांत। मतलब कह रहा है जो दोहा होता है इसमें 4 चरण होते हैं। पहले 13 विषम, मतलब विषम में कितनी? 13, मतलब विषम का मतलब हो जाएगा 1 और 3। भाई 1 और 3 क्या विषम हो जाएगा? 2 और 4 क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। तो दोहा में क्या होता है, पहले और तीसरे में, पहले और तीसरे में कितनी हो जाएंगी?
13 13 मात्राएं हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 13 13। दूसरी और चौथी में कितनी हो जाएंगी? 11 11 मात्राएं होती हैं। भाई इसमें तो ये हो जाएगा, सबसे पहले और तीसरे में 1,3 में 13 13 मात्राएं, और फिर 2,4 में 11 11 मात्राएं। यहाँ पे क्या होता है, ये इसका विपरीत हो जाता है। क्या हो जाता है विपरीत? क्या बोला है? सोठा इसका विपरीत होता है। किसका? दोहे का विपरीत होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले में इसमें हो जाएगा जो आपका सोठा होता है, तो इसकी जो पहले चरण होंगे, तो पहले चरण में इसमें क्या होता है, इसमें 11 11 मात्राएं होती हैं। मतलब इसमें जो 11 11 और बाद की जो चरण होती हैं वो किसमें होती हैं? 13 13 मात्राएं होती हैं। मतलब सोठा में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। देख लीजिएगा, सोठा में भी 4 चरण होते हैं। तो इसके विषम चरणों में कितनी? 11 11 पहले और तीसरे में, और सम चरणों में कितनी? 13 13। सेम उसका उल्टा हो गया, सम चरणों में 13 13 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार ये क्या होता है, दोहे का उल्टा होता है। तो यह आपकी ट्रिक भी हो जाएगी। तो देखिएगा, इसका एग्जाम्पल क्या है, निजमन मुकुर सुधार, उसी का उल्टा कर दिया है। देखिएगा, श्री गुण चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, तो उसका उल्टा कर दिया है। तो ये क्या हो गया है, सोरठे का एग्जाम्पल बन गया है। ठीक है ना। इसी प्रकार आप सोरठे का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्या है आपका कुंडलिया। तो देखिएगा, हम लोग कुंडलिया की बात करते हैं। तो कुंडलिया क्या कह रहा है, कुंडलिया आपका है, आपका लास्ट है। इसका भी एग्जाम्पल हमने बहुत ही सरल तरीके से बनाकर रखा है। तो कुंडलिया देखिएगा, कुंडलिया में क्या हो जाएगा, परिभाषा दोहा और रोला जोड़कर, दोहा और रोला जोड़कर क्या बनता है दोस्तों, कुंडलिया छंद बनता है। कुंडलिया के प्रथम 2 चरणों में दोहा का लक्षण होता है। किसका लक्षण होता है? दोहा का लक्षण होता है। और बाद के 4 चरणों में रोला का लक्षण होता है। किसका होता है? रोला का लक्षण घटित होता है। तो क्या होता है यहाँ पे, कुंडलिया होता है। इसका एग्जाम्पल हमने आप लोगों के रखा है। मात्राएं आप लोग आसानी से गिन भी सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है देखिएगा, रहमन लटपत काट दिन बर धामी माँ सोई, छान बाकी बैठिए जो तर पत्रो होए। आगे देखिएगा, जो तर पत्रो होए एक दिन धोखा दे है, जा दिन चले व्यार टूट सब जरते जय है, कहे गिरधर कविराय चहा मोटी की गाहिए, पातो सब झर जाए तो छाया में रहिए। तो इसका एग्जाम्पल आपका एकदम सरल है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।